नमस्कार, जय भीम साथियों। आप लोग जुड़ जाइए, धीरे धीरे जुड़ जाइए आप लोग। और फटाफट जो है आज हम लोग इकोनॉमिक का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त करने वाले हैं। तो सब कोई का जो है बढ़िया से जो है कमेंट आना चाहिए और जो भी सवाल हो कमेंट में बेहिचक पूछना चाहिए, ठीक। हर सवाल का जो है आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए, आप लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा बात है। चलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए, ठीक। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आपका चैप्टर है इकोनॉमिक का चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, अर्थव्यवस्था इसके विकास है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके विकास के बारे में जो है हम लोग बढ़िया से जानकारी लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले इकोनॉमिक देख लेते हैं। इकोनॉमिक होता क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक का जनक क्या है, कौन है, ये कहाँ के रहने वाला था और ये कैसे जो है जनक बन गया? बात समझ रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इकोनॉमिक जो है आइकोनोमिया से लिया गया है, जो ग्रीक शब्द है। आइकोनोमिया का अर्थ ही होता है गृहस्थ जीवन को चलाना, ढंग से प्रणाली से जो है गृहस्थ जीवन को चलाना, एक सिद्धांत लेकर चलाना, ठीक। बात समझ रहे हैं? चलिए तो यहाँ पे इसका जनक हो जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जो है इनका जनक हो जाता है इकोनॉमिक का, ठीक। और ये जो है इकोनॉमिक का जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ। ये जो है 1776 में अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में जो है बढ़िया तरीका से इकोनॉमिक को बताए थे, जिसके कारण जो है बढ़िया से चर्चित हो गए। और चर्चित होने के कारण जो है इन्हें कहे तो आधुनिक जो है अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का जो है जनक मान लिया गया, ठीक। अगर भारतीय जनक को, अगर भारतीय इकोनॉमिक के जो है जनक माना जाए तो विश्वेश्वरैया है। कौन है? विश्वेश्वरैया, ध्यान से रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं एडम स्मिथ जो है यूनानी था। कहाँ का था? यूनानी। कहाँ का था? यूनानी, यानी यूनान के रहने वाला था। जैसे हम लोग भारत के हैं तो भारतीय कहलाते हैं, बिहार के हैं तो बिहारी कहलाते हैं, है ना, इस तरह का है। जैसे चीन का होगा तो चाइनीज कहलाएगा, नेपाल का होगा तो नेपाली कहलाएगा। तो उसी प्रकार यूनान के है तो इसको क्या कहा जाएगा? यूनानी कहा जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ज्वाइन हो जाइए आप लोग, पूरी वीडियो को फुल से देखिए, ठीक। और साथ में जो है आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक। चलिए, ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक का जो है पूरी प्रणाली, ठीक। अब देखिए इकोनॉमिक की प्रणाली हो गया, तो अब तो हमको पढ़ना होगा क्या? अब पढ़ना होगा हमको इकोनॉमिक के जो है चैप्टर को अब पढ़ते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास किस प्रकार जो होता है और सरकार इसके विकास में किस प्रकार योगदान देती है, इसके बारे में हम लोग जो है बढ़िया से जो जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। आप लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए और धक्का जो है आप लोग समझिए, ठीक है। कमेंट पे ध्यान नहीं देना है किसी को। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है, समझिए। अर्थव्यवस्था 3 गो चीज पे टिका होता है। पहला, अर्थव्यवस्था 3 गो चीज पे टिका होता है। पहला उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा खपत। उत्पादन, वितरण और खपत। किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि को लिया जाता है ना। तब प्राथमिक क्षेत्र कृषि के बाद जो है ये जो है परिवहन के माध्यम से उद्योग में जाता है कोई चीज बनने के लिए, कोई वस्तु बनने के लिए। इस उद्योग से जो है ट्रांसफर होकर जो है वितरण होता है, कहीं ना कहीं वितरण होता है ना जी। सेवा क्षेत्र में जाता है, तृतीय क्षेत्र में जाता है, तब ना जो है सामान बेचा जाता है, तो हम लोग यूज में खपत करते हैं, यानी उसका यूज करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो ये जो है 3 प्रक्रिया को किस तरह से मजबूत किया जाता है, किस तरह से सरकार जो है एक सिद्धांत लेकर मजबूत करता है, यही तो अर्थव्यवस्था है, यही तो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट में कीजिए, धक। चलिए आगे देखते हैं इसके विकास किस प्रकार से होती है। तो विकास किस प्रकार होगी, किसी अर्थव्यवस्था का जो है विकास किस प्रकार संभव हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जो है बड़े से बड़े उद्योग का निर्माण कराना होगा। ज्यादा तो कृषि का नहीं होना होगा। कृषि तो एक जो है प्राथमिक उसका जड़ है, मानते हैं, उसका जो है जड़ है कृषि। कृषि से ही आप किसी भी पदार्थ का जो है आगे निर्माण करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट ही बनाना है तो आप कृषि से जाइएगा ना, मकई का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा। ये कृषि से ना आता है कि
मशीन से बन जाता है, कहीं उत्पादन हो जाता है, नहीं, ये कृषि से ही आ जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बिना द्वितीय क्षेत्र नहीं है और द्वितीय क्षेत्र के बिना तृतीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान देखा जाए हमारी अर्थव्यवस्था में तो तृतीय क्षेत्र का है, सेवा वाली क्षेत्र का 59% लगभग जो है, कितना परसेंट, 59% योगदान है, 59% योगदान है। होता है ना कि गुरु गुरु रह जाइए ना चेला चीनी हो जाए, ये हाल ही होता है। जो गुरु है इसका जड़ प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक रूप से वो जो है प्राथमिक क्षेत्र रह जाता है, कृषि रह जाता है, लेकिन सेवा क्षेत्र जो है चला जाइए तो वो जो है चीनी हो जाता है, माने बढ़िया जो है धाकड़ हो जाता है। तो यही होता है कि गुरु गुरु रह जाइयन और चेला चीनी हो जाइयन। चला अब आगे आते हैं, इसका विकास किस प्रकार होगा। तो विकास समझ गए कि आप देखिए अगर आपको पढ़ाई लिखाई में आगे मुकाम हासिल करना है तो इसका विकास किस प्रकार करिएगा। तो अच्छी अनुशासन दीजिएगा, अच्छी जो है रहन सहन दीजिएगा, बढ़िया स्कूल में जाइएगा, ले आइएगा, बढ़िया जो है अनुशासन के साथ जो है उसको हर प्रकार की व्यवस्था दीजिएगा, कपड़ा लता खान पान हर चीज़, ठीक है। अच्छे स्कूल में जो है उसका जो है टीचिंग कराइएगा, पढ़ाई करवाइएगा, है ना। तब ना जाके आगे जो है बढ़िया से एक मुकाम हासिल करता है, सफलता प्राप्त करता है। उसी प्रकार का अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में भी तो इसी प्रकार है। सरकार को चाहिए कि कुटीर उद्योग का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, है ना, बढ़ावा दे। सामूहिक जो है एक जो है सशक्तिकरण का प्रयोग कराए, है ना। सामूहिक जो है जैसे अभी बहुत अच्छी कार्य हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मतलब पीएम क्या बोलते हैं, पीएम विश्वकर्मा, है ना। बहुत ऐसी जो है योजनाएं हैं जिसके तहत जो है छोटे से छोटे कुटीर उद्योग का जो है ज़्यादातर ऊपर उठने का जो है सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक, सहायता प्रदान किया जा रहा है प्रधानमंत्री को। तो ये अच्छा पहल है, देखा जाए तो अच्छा पहल है, ठीक। तो जिस प्रकार हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं ना, उसी प्रकार अगर सरकार इसके बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में सोचती है तो छोटे से छोटे कुटीर उद्योग, छोटे से छोटे जो है कृषि करने वाले लोग को जो है बढ़ावा दे, ताकि वो जो है अपने कार्य में मलिन हो जाए, लीन हो जाए, बढ़िया से लीन हो जाए, ताकि यही तो जड़ है, नींव तो यही ना है। अगर यही संतुष्ट नहीं होंगे, यही जो है बढ़िया से अपना घर नहीं चला पाएंगे तो फिर बड़े क्षेत्र कैसे हो सकता है। जैसे अब्दुल कलाम बोले थे ना कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास जो है असंभव है, बोले थे ना। तो वही एक छोटा सा जो है कुटीर उद्योग का जब तक विकास नहीं होगा तो बड़े उद्योग का विकास कैसे होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक। अब चलिए आपके जो है चैप्टर के अंतर्गत, ये फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आपका 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। लेकिन बशर्ते आपको जो है कंटिन्यू जो है रहना होगा, तभी जो है समझ में आएगा। आप स्किप करके जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो पहला मेरा है क्या, पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था, प्रकार और क्षेत्र संरचना। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में हम तो बता दिए कि अर्थव्यवस्था एक जो है सामाजिक कार्य प्रणाली है जो जिसमें खपत, उत्पादन और वितरण का जो है एक जो है सैद्धांतिक रूप होता है, ठीक, अर्थव्यवस्था, ठीक। अब अर्थव्यवस्था को अगर तुरे, अर्थव्यवस्था को जो है व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को तुरे तो अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा। अब व्यवस्था का मतलब होता है एक सिद्धांत रूप से, सिद्धांत या कहे तरीका, तौर तरीका, है ना। जैसे पैसा भी, जैसे पैसा का रखने का, पैसा को बढ़ाने का, पैसा का उपयोग करने का एक व्यवस्था होना चाहिए। नहीं कि आज 10 रुपए का कमाए 10 रुपए खा गए, नहीं, 10 रुपया जो कमा रहे हैं तो उसको भी करना चाहिए, बचत भी कीजिए, इन्वेस्ट भी कीजिए, इन्वेस्ट भी कीजिए। बात समझ रहे। तो इस सब को लेकर आप चलते हैं तो इसका बचत होगा। तो इसी प्रकार यही है अर्थव्यवस्था में भी इसका ही अर्थ है। अर्थव्यवस्था में भी यही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर आपको अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाना है तो सब चीज का सपोर्ट देना होगा ना, कृषि से लेकर कुटीर उद्योग से लेकर एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, अनुशासन के अनुसार जो है चलना पड़ेगा, तो व्यवस्था मजबूत होगा। तो अर्थ का मतलब पैसा, व्यवस्था का मतलब एक क्रमागत सिद्धांत, तौर तरीका रहने। जैसे कोई व्यक्ति कोचिंग में आता है तो उसका भी तो एक तौर तरीका होता है, व्यवस्था होता है, व्यवस्था होता है ना कि इतना बजे स्कूल खुलेगा, इतना बजे जो है बंद होगा, इतना चैप्टर पढ़ाई होगा, है ना।
बच्चों को इस प्रकार के नैतिक शिक्षा दिया जाएगा। तो हर तरह का एक जो है व्यवस्था है, तौर तरीका है ना, तो वही तो यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे कथी हमको पैसा का व्यवस्था पढ़ना, तो पैसा का व्यवस्था नहीं, पैसा तो उसका अंतिम पड़ाव है, लेकिन शुरुआती पड़ाव कथी हमारा कुटीर उद्योग, कृषि, लोगों को किस प्रकार जो है बढ़िया से रखना है, ये व्यवस्था जो है, इसका अंतिम मूल्य ना पैसा होता है। हर चीज़ का जो है अंतिम पड़ाव क्या होता है, पैसा। जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, सिद्धांत से कर रहा है, बढ़िया से कर रहा है, तो उसका अंतिम पड़ाव क्या होता है, पैसा लेना, मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। और उद्योग वाले को, उद्यम व्यक्ति को जो है अंतिम जो है पड़ाव क्या होता है, पैसा कमाना, लाभ कमाना। कोई भी कंपनी जो है लाभ ना कमाएगा, कोई जो है जन कल्याण के लिए थोड़े आता है। हाँ, एक जो है समाजवादी विचारधारा के सरकार ही है जो जन कल्याण के लिए कार्य करती है, बल्कि दूसरा कोई भी जो है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट जो है संस्थान कभी भी जो है ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन सब ऐसा नहीं है, जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ लिया जाता है, लेकिन हर कोई लाभ कमाने के लिए नहीं आता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। ऐसे हमारे बहुत बड़े टीचर है जो लाभ कमाने के मकसद से नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे टीचर है जो लाभ कमाने के मकसद से नहीं। तो सब का जो है बेड़ा गर्क हो गया है। आने वाले टाइम में हो जाएगा, सबको जो है मुफ्त शिक्षा मिलने की जो है तौर तरीका जो है बन जाएगी, और सब कोई जो है शिक्षा का हकदार होगा आने वाले टाइम में। ठीक, ये जो हो गया हमारा यहाँ तक का। अब देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था का प्रकार हम किस प्रकार से देखेंगे, ये सबसे पहले देखिए, थोड़ा बोतलवा दीजिएगा पनिया का। ना ये थोड़ा डालिए इस पे। जल ही जीवन है। देखिए पानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन सबका जो है हर तरीके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 5वां था। हर चीज़ का जो है एक लिमिटेशन है, लिमिट के अनुसार यूज कीजिएगा ना तो बड़ा फायदा है। तो वही तो अर्थव्यवस्था में यही तो कहता है कि हर चीज़ का जो है लिमिट से यूज कीजिएगा तो बहुत फायदा है। ठीक, चलिए, पानी का भी यूज बढ़िया से कीजिएगा तो फायदा है। वही पानी जो है आपको जीवन बचाता है, वही पानी जो है आपको जीवन ले भी सकता है ना। तरे के लूर ना हो तो नदी में नहीं आप डूब जाइएगा, तो वही बात है। आप जल से भी आप जीवन बचा सकते हैं। चलिए, ये अलग की बातें हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया प्रकार। तो प्रकार ई जो है आधार, किस आधार पर आता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था का प्रकार 3 गो देखिए। एक मानव का जो है, मानव का घटक हो सकता है, उद्यम लगा रहा है तो एक उद्योग का घटक क्या हो सकता है, भूमि होगा, चल नहीं रहा है भूमि। दूसरा जो है हो सकता है पूंजी। तीसरा हो सकता है उद्यम, माने उद्यम व्यक्ति जो उद्योग लगाता है। चौथा हो सकता है श्रमिक, क्या हो सकता है, श्रमिक। ठीक है, एक मानव अगर कोई उद्योग लगाता है, उद्योग शुरू करता है, तो इसका 4 गो घटक है। जैसे चारों घटक में अगर हर चीज अवेलेबल हो तो एक उद्योग जो है बढ़िया तरीका से चलता है। लेकिन इसका जो है तो बेड़ा गर्क हो गया है मशीन के कारण, औद्योगिकरण इतना बढ़ गया है कि इसका बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपना चाहता है कि दूसरे देश में जाकर उद्योग स्थापित करे, तो उसको क्या क्या की आवश्यकता है। तो इसमें तो चारों की आवश्यकता है, उसको चारों की आवश्यकता है ना, चारों की आवश्यकता है। लेकिन हम कहेंगे चारों की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पास सिंपल खाली पूंजी रहे, पैसा रहे, तो वो जो है किराया पर भूमि ले सकता है कि नहीं, श्रमिक भी ले सकता है, उद्योग भी स्थापित कर सकता है। लेकिन ये तो खुद व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है समझिए, उद्यम व्यक्ति है। जैसे रतन टाटा एक उद्यम व्यक्ति है, मुकेश अंबानी उद्यम व्यक्ति है ना। चलिए, तो आपको जो है पूंजी होगा, कथी पूंजी होगा, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी आ जाएगा, और ये तो हो ही जाएगा, उद्योग स्थापित हो जाएगा। ठीक, किराए पर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे आप कहीं भी जो कोचिंग खोलने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे ज़मीन नहीं है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे कोचिंग नहीं खोलिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खोल सकते हैं। आपका ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ, किराए पर ले लेंगे, किराए पर लेके जो है आप उससे बेनिफिट कमाइए, उसको पैसा दीजिए, है ना। तो इस प्रकार होता है। ठीक, तो
पैसा जो है, पैसा में बहुत दम है, पैसा में बहुत दम है, पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ठीक है। पैसा में बहुत दम है। पैसा जो है, आप गलत भी कर रहे हैं तो आपको सही बना देगा। आप कितना हूँ बेकार आदमी है, कितना हूँ बेकार आदमी है, कितना हूँ जो है अपराधी आदमी है, कितना हूँ बेकार है, एक बोरा पैसा लीजिए और जो है बाजार में चले जाइए और सबको गरियाइए, तू बेहुदा है, तू नालायक है, तू कमीना है, तू सुअर है, तू विभिन्न प्रकार के आदमी है, तू सुअर का जो है दूसरा नंबर है, तू बकरी का तीसरा नंबर है, अब पैसा फेंकते रहिए। कह के है भले मुंह का बुलक्कर है लेकिन दिल का भला बड़ा बढ़िया आदमी है। पैसा बांट रहे हैं, दिल का बहुत बड़ा आदमी है, बढ़िया आदमी है। कुछ बोलिए, कितनों गाड़ी दीजिए, उससे मतलब नहीं है, आप पैसा बांटते रहिए। बढ़िया आदमी है, दिल का बढ़िया आदमी है, मुंह का तो बुलक्कर है लेकिन बढ़िया आदमी है, होता है। तो पैसा इज पैसा, बात समझ रहे हैं? पैसा इज पैसा, आप कैसा है इससे मतलब नहीं है, पैसा इज पैसा। चलिए, ये तो हमारा फाइनल हो गया। और देखिए, ये तो प्रकार हमारा है, तो इसी के आधार पर जो है 3 गो प्रकार है। कई गो प्रकार? 3 गो प्रकार है। कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, कमेंट बाद में कर दीजिएगा, ठीक है। अभी जो है ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। चलिए, तो पैसा देखिए, अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार कहेगा, बताइए। इस चारों कारक के आधार पर, उद्यम के कारक के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। एक आ जाता है पूंजीवादी। कौन वादी? पूंजीवादी। दूसरा का हो जाता है समाजवादी। कौन वादी? समाजवादी। तीसरा आ जाता है मिश्रित। कौन? मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित होता क्या है? आई किसके आधार पर आया है? तो ये चारों कारक के आधार पर आया, ठीक है। उद्योगों के चारों कारक के आधार पर आया, ठीक। समझिए, पूंजीवादी होता क्या है? तो पूंजीवादी का मतलब जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सिर्फ किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका में चल जाइए, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब में चल जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े हर घर में देखिएगा तो उद्योग, हर घर में जो है रोजगार, हर घर में, तब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता है। तो किसी देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता है तभी ना धनिक हो जाता है, तभी ना अमीर देश हो जाता है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, मतलब हर घर में अगर रोजगार, हर घर में नौकरी, हर घर में जो है कुटीर उद्योग व्यवस्था हो जाएगा, तो इस प्रकार का जो है जहाँ सामाजिक वातावरण होगा, वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास होगा। जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए, तो हमारा भारत जो है दोनों हिसाब से चलता है, पूंजीवादी भी है, तीनों हिसाब से, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, अब मिश्रित तो है ही, दोनों का जो है मिश्रण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, तो उसको हम मिश्रित कहते हैं। तो यानी दोनों अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे अभी गरीबी क्यों छाया हुआ है? प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि हर घर में 10 गो नौकरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक घर में 5 गो जनसंख्या है, तो 5 का नौकरी नहीं है, 4 का तो नौकरी नहीं है। एक गोरा का नौकरी लगा चाहे नहीं लगा, वो कम नहीं, वो लगा चाहे नहीं, ये कोनो ठीक नहीं है। लेकिन जाइए ब्रिटेन में जाइए, हर घर जो है काम करने के लिए जो है आगे रहता है, घरे बैठ के खाने वाला काम नहीं। बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति वहाँ पे जो है उद्योग स्थापित करने का मूड में रहता है। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो है IAS IPS लोग इसी का मूड में रहता है अधिकतर। IAS IPS फैक्ट्री है बिहार, लेकिन गुजरात चले जाइए, उद्यम फैक्ट्री है, वहाँ 10th 12th करने के बाद जो है उद्योग खोलबो हम, हटाओ। तो आज जाके देखिए तो बिहार गुजरात कहाँ से कहाँ चल गया। अब बिहार हम IAS IPS बनबो, आ ऊ ना बनलियो तो नेता बनबो, सीधी सी बात हो। यहाँ का खूने वही है, बात समझ रहे हैं? यहाँ का रग रग में खून बहता है, IAS IPS। बात समझ रहे हैं? इसका कहानी शुरुआत से देखा जाए ना, तो अंग्रेज आया था ना यहाँ पे, भारत में राज किया था, तो
भारत के लोगों पर, खासकर बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोगों पर ज़्यादा अत्याचार करता था। अब मजिस्ट्रेट होता था, जनरल जिसको बोलते थे, वो आता था खूब कुबिया कुबिया के मारता था, कर काम कर काम कर, और उसी के अंडर में सब काम करता था। तो लोगवा सब सोचता था, रे ये कौन बारे, ये हमनी के मतलब मारले पीटले राज करले, हमनी ये पास सब के मालिक पास ये है। तब पता चला कि ये मजिस्ट्रेट है, ये मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, से ये सब उत्तर प्रदेश के जो है किसानों के मन में आ गया कि आज से हम अपना बेटा के मजिस्ट्रेटे बनेंगे। चल, अब जो है सिस्टम आज ले चलते आ रहा है, भले वो सिस्टम खराब हो चाहे अच्छा हो, मजिस्ट्रेटे बनबो। तो आप जो है हर बिहार के बच्चा को जो है दिमाग में सुनिएगा, 8वें 7वां 10वां में रहेगा तो कहेगा ना हम IAS बनबो, IPS बनबो। और टॉपर लगभग तो हर टॉपर को देखिएगा, 10th का 12th का हर टॉपर को देखिएगा तो कहता है कि हम IAS बनेंगे, UPSC करेंगे। तो UPSC क्रैक कीजिए, तो ये जो है खून में है, रग में है, ठीक। तो हम लोग कहाँ थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी निजी व्यक्ति का पर्सनल, उसमें सरकार को कोई अधिकार नहीं है, पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे जहां तक उद्यम ज्यादा होता है वहां पे निजी व्यक्ति का नहीं अधिकार है। आपका उद्योग है तो उस पर सरकार थोड़ी इंटरफेयर करेगा, नहीं करेगा। उद्योग है तो उसमें दूसरा को थोड़ी हकदार हक जमाएगा, नहीं। उसी प्रकार समाजवादी, तो समाजवादी में होता क्या है, तो इसमें निजी भी होता है, निजी भी होता है और सरकारी भी हो जाता है, निजी भी होता है सरकारी भी हो जाता है, बात समझ रहे हैं। इसमें जो है सरकार जो है जन कल्याण के लिए करता है, बात समझ रहे हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करता है, बात समझ रहे हैं। जैसे टैक्स ले रहा, टैक्स लेके जो है वो टैक्स को जन कल्याण में लगा देता है, जन कल्याण में लगाता है, जनता को दे देता है वो चीज़, कोई ना कोई योजना के तहत लोगों को बांट देता है। तो ये कथी समाजवादी में आ जाता है, मतलब समाज का जो है बढ़ावा देता है, समाज का, हर समाज को जो है एक भाव से देखा जाता है कि नहीं, सबको जो है एक लेवल के अनुसार जो है आरक्षण के हिसाब से जो है उसको जो है बेनिफिट दिया जाए, ठीक। चलिए, मिश्रित का मतलब होता है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, यानी कहीं उद्योग भी स्थापित हो रहा है तो कहीं सरकार भी गरीबों को जो है सेवा प्रदान कर रहा है, योजना के तहत जो है लाभ प्रदान कर रहा है। तो यानी दोनों काम हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो हमारे यहाँ मुकेश अंबानी भी है, रतन टाटा जी भी है ना, इस प्रकार के व्यक्ति है जो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जो है स्थापित किए हुए हैं, है ना। और सरकार भी छोटे छोटे गरीब लोगों को, किसान लोगों को लाभ प्रदान कराते हैं कि नहीं योजना के तहत। तो यही तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, साथ में निजी भी है। तो निजी और समाजवादी जब मिल जा रहा है तो कौन व्यवस्था हो जा रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, तो कहिएगा कची, भारत, कही भारत। कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, तो कहिएगा इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब है, ठीक। अगर वही कहेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है उदाहरण कौन है, तो कहिएगा चीन, क्यूबा, ये सब है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया आपका आधार। अब आते हैं क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर, संरचना मतलब कथी, निर्माण के आधार पर जो है आपका 3 गो हो जाता है। कितना, 3 गो हो जाता है। तो 3 गो जो होता है क्षेत्र, तो ये जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में हो जाता है, फर्स्ट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तब फर्स्ट सेक्टर को देखते हैं हम लोग, प्राथमिक, इसको लिख देते हैं संरचना के आधार पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कय गो होता है, 3 गो, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। तो प्राथमिक को कहते हैं इंग्लिश में क्या, क्या होता है, फर्स्ट सेक्टर, ठीक, यानी पहला सेक्टर ये है, ठीक। आई सेकेंडरी सेक्टर, आई जो है तृतीय यानी टर्शियरी सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर देखिए, तो यहाँ पर प्रा लिखा है, प्रा, तो प्रा से प्राकृतिक, अपरा से प्राथमिक, प्राकृतिक प्राथमिक, प्राकृतिक प्राथमिक, दोनों मिलजुल रहा है ना। तो प्राकृतिक से मिल रहा है वो जो है कौन सेक्टर में आएगा, फर्स्ट सेक्टर में आएगा, यानी फर्स्ट सेक्टर में आएगा। प्राथमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कौन क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि, मधु पालन, कुत्ता पालन, भैंसी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, ये कौन सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा। ये प्राकृतिक रूप से ना होता है,
अब कुत्ता को आप बना दीजिएगा, नहीं बनाइएगा। बकरी को बना दीजिएगा, नहीं। कृषि को बना दीजिएगा, नहीं। इसका जो है प्राकृतिक रूप से आप बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन बना थोड़े दीजिएगा। आप कुर्सी को नहीं बना दीजिएगा, पंखा को नहीं बना दीजिएगा, तो निर्जीव है। लेकिन कहिएगा भैंसी को बनाने के, कुत्ता को बनाने के, बकरी को बनाने के, कुछ को बनाने के, नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो है प्राकृतिक रूप से जो भी चीज का उत्पादन हो, चाहे मिले, वो है क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? प्रथम क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय जो है इसी से संबंधित है। तो द्वितीय का मतलब होता है उद्योग क्षेत्र। कौन क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र, यानी कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग क्षेत्र आता है। तो यानी इसके अंदर निर्माण का एथी होता है, निर्माण का कार्य प्रणाली चलता है। जैसे ये जो टी शर्ट बना है, तो ये उद्योग क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र है। लेकिन इसका जो है कच्चा पदार्थ जो था, तो जिसे मान लीजिए कि अगर ऊनी कपड़ा होगा तो कहीं भेड़ ओर से मिला होगा, चाहे कहीं रेशम से मिला होगा, चाहे कुछों से मिल सकता है, पेड़ पौधा के जो भी रुइया हो उससे मिल सकता है, तो वहां तक था तो कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र में। और जैसे निर्माण में आ गया, उद्योग में आ गया, बनने के लिए आ गया, तो कथी? द्वितीय क्षेत्र। आई हम इसको पेन रहे हैं, चाहे दुकान में चल गया, सेवा दे रहा है, तो तृतीय क्षेत्र में। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझते हैं। आप जो है मकई रोपे, तो मकई जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि के अंतर्गत आ जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। बोर्ड पर लिख के समझाते हैं। मक्का को आप रोपे, तो ये जो है फर्स्ट सेक्टर। इस मक्का को जो है आप बेच के जो है उद्योग में बनाने के लिए भेज दिए। कहाँ भेज दिए? उद्योग में भेज दिए बनाने के लिए। तो कौन सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। इस उद्योग में से जो है अब लोग खरीद के ले गया दुकान में जो है बेचने लगा। तो ये कौन जो है बेचने का कार्य हो रहा है, तो कौन सेक्टर? ये जो है थर्ड, यानी टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। कौन सेक्टर? टर्शियरी सेक्टर में। ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आते हैं। ये तो हो गया हमारा क्षेत्र हो गया। अब अर्थव्यवस्था का विकास एवं सतत विकास के बारे में जानकारी लेना है। अर्थव्यवस्था के विकास एवं सतत विकास के बारे में जानकारी लेना है। तो अर्थव्यवस्था का विकास क्या? सबसे पहले हम बताना दी हैं शुरू में बताया ना, कोचिंग का उदाहरण देके, क्लास का उदाहरण देके, कि एक जो है कोचिंग में, एक जो है स्कूल में किस प्रकार की अनुशासन रहती है, किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, ताकि उसका जो है स्कूल, उसका कोचिंग जो है आगे बढ़े। तो उसी प्रकार सरकार जो है किस प्रकार से व्यवस्था करती है कि उसका जो है अर्थव्यवस्था, उसका जीडीपी जो है ज़्यादा आगे बढ़े, ठीक। तो समझिए, अर्थव्यवस्था का उसी का बढ़ा रहेगा जिसका जीडीपी ज़्यादा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी समझ लीजिए। ये टॉपिक तक कोई अपने किताबों से पढ़ लेगा, लेकिन इसका जो मलाई है, मलाई थोड़े होगा, मलाई के लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसका मेहनत हम खुद करके आ रहे हैं आपको मलाई खिलाने, ठीक है। दूध के फेर में नहीं पड़िए, दूध दही के फेर में नहीं पड़िए, मलाई के फेर में पड़िए। वो मलाई देने का कार्य हम करेंगे, समझ रहे? समझिए। तो जीडीपी आते हैं, जिसका जीडीपी, जिसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहेगा, उसका जो है अर्थव्यवस्था बढ़िया रहेगा। तो अर्थव्यवस्था का जो है सुधार किस प्रकार होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा किस प्रकार, उसको समझते हैं। तो जहाँ पे उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पे जो है बाहर की कंपनियां आकर अंदर कमा रही है, उसका जो है जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे उसका जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। चलिए पहले जीडीपी समझ लेते हैं। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो है आपको 10th में ज़्यादा अगर पढ़ना है, लेकिन जानकारी तो चाहिए ना, सॉरी 12th में पढ़ना है, लेकिन जानकारी 10th में भी चाहिए, तो बता रहे हैं। चलिए, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जैसे हम मैथ में या फिर हिंदी में कहते हैं ना कुल कहते हैं ना, कुल मतलब टोटल, इंग्लिश में टोटल। तो कुल का मतलब ही होता है सकल, और घरेलू मतलब घर, होम, अपना जो है टाउन, उसको क्या कहते हैं? घरेलू। और उत्पाद मतलब कथी? निर्माण करना, उत्पादन करना। बात समझ रहे हैं? कथी करना? उत्पादन करना। चलिए, तो आपके यहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, ये मायने न रखता है कि आप कर रहे हैं कि बाहरी वाला कर रहे हैं, दोनों के मिला के करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में बाहर के कंपनी आया LG,
टाटा भी अंदर का कंपनी है, टाटा अंदर का ही कंपनी है। टाटा मान लीजिए टाटा कहाँ की कंपनी है, अंदर का ही कंपनी है। एलजी बाहर का कंपनी है, एलजी कहाँ का कंपनी है, बाहर का। तो ये मान लीजिए कि 300 रुपये कमा रहा है, आई मान लीजिए कि 200 रुपये कमा रहा है, तो कहेगा जीडीपी बताओ तो कितना हुआ, जीडीपी बताओ कितना हुआ, तो कहिएगा आप कितना 400 रुपये 500 रुपये, कितना 500। ये टोटल जोड़ दीजिए, अंदर का कंपनी भी जुड़ाएगा, बाहर का कंपनी भी जुड़ाएगा। हमारे अंदर ना कार्य कर रही है, हमारे अंदर ही जमीन खरीद के श्रमिक को जो है रोजगार दे रही है, तो क्या हम अपना और नहीं इसको जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 300 प्लस 200 500 हो गया जीडीपी। मतलब इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, 72 को कंपनी है, 72 को जो है बाहरी कंपनी है, सबको थोड़े जोड़ लेंगे। बाहर से लोग जो है यहाँ आके कमा रहा है तो उसको सबको थोड़े जोड़ेंगे, एक बता रहे हैं। जब देखिए जीडीपी निकालना है तो बाहर से कितना लोग आपके यहाँ कमाने आया है, बाहर से कितना लोग जो है आपके यहाँ कंपनी खोला है, अंदर का आपका कितना लोग कमा रहा है, आपके अंदर जो है कितना लोग कंपनी खोला है। तो इस सब का जो है लास्ट अंतिम मूल्य को जो है जोड़ के एक वर्ष में जीडीपी निकाला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में निकाला जाता है। अब रोज रोज थोड़े निकालिएगा, टाइम ही नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है, रोज रोज जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये सब जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। एक साल का जो है ध्यान दिया जाता है, वार्षिक जो है आय निकाला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कहेगा कि बताओ तो जीएनपी बताओ तो थोड़ा, जीडीपी तो बात हो गया, तो जीएनपी थोड़ा बता दीजिए शॉर्टकट में, जल्दी से। ये जरूरी नहीं है आपको, ये जरूरी है, लेकिन इसको जानकारी जरूरी है ना। चलिए जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कहे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब सकल मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब कथी, कुल, टोटल है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, आय मतलब क्या, सॉरी उत्पादन मतलब उत्पादित हो रहा है, कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है, तो ये हो गया राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो समझिए आपका जीडीपी कितना था, 300 रुपया था ना, सॉरी 500 रुपया था ना, 500 रुपया था ना। तो आपके यहाँ कोई व्यक्ति कमाने आ रहा है, आपके यहाँ कोई व्यक्ति जो है उत्पादन करने के लिए कंपनी लगा रहा है, तो आप उसको जीडीपी में जोड़ ले रहे हैं। तो आपके यहाँ से भी तो कोई व्यक्ति दूसरा और ही जा रहा होगा, तो वो अपना जीडीपी में जोड़ रहा होगा ना। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे है। आपके यहाँ जितना आया है, आपके यहाँ बाहरी कंपनी जितना आया है उसको दे दीजिए, आपके यहाँ से जो कंपनी गया है उसको ले लीजिए। ये जो है आपका नेशनल बन जाएगा, नेशनल जीडीपी बन जाएगा। तो समझिए, जैसे मान लिए कि आपके यहाँ 500 रुपये कमा रहा है बाहरी कंपनी, यहाँ का कंपनी, तो आपके यहाँ से मान लिए कि अब्दुल शाह जो है दुबई गए हैं कमाने, दुबई कमाने गए हैं, एक कंपनी खोल के जो है वो 100 रुपया का जो है कमाई कर रहे हैं हर साल 100 रुपया के कमाई कर रहे हैं। तो बताइए नेशनल जीडीपी जो है, नेशनल जो है प्रोडक्ट कितना होता है, माने जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कितना होता है। तो ये हमको बताना है। तो हमारा इसका सूत्र हो जाता है जी एक्स प्लस वाई। तो हम जो है जी हमारा इसको मान लिए हैं, जी ग्रॉस मान लिए हैं, टोटल हमारा जीडीपी कितना था 500। अब एक्स आप इसको मानिए चाहे इसको मानिए, क्या बोलते हैं, इसको मानिए, आप जिसको मान लीजिए। तो एक्स हम चलिए इसको मान लेते हैं, 100 को मान लेते हैं, मतलब अब्दुल शाह को एक्स मान लिए, तो इसको 100 लिख देते हैं, ठीक। और जो है एलजी कंपनी बाहरी कंपनी यहाँ आपके यहाँ कमाई कर रहा है, तो उसको 200 मान लेते हैं, ठीक। तो इसको जोड़िए तो थोड़ा, ये हो जाएगा 300, 500 में से 300 गया कितना हो जाएगा, 500 में से सॉरी यहाँ पे जो है आपका ये हो गया 100 रुपया, अब 500 रुपया, यानी ये हो गया आपका 400 रुपया। कितना रुपया, 400 रुपया जो है आपका जीएनपी होगा, जीएनपी हो गया कितना रुपया, 400 रुपया जो है आपका कितना हो गया, जीएनपी हो गया। जैसे 500 रुपया आप कमाए ना, तो आपके यहाँ से जो है कोई व्यक्ति गया है तो 100 रुपये कमा रहा है, और उसके यहाँ से जो है कोई व्यक्ति आ रहा है तो 200 रुपये कमा रहा है, तो 100 रुपये घटा दीजिए तो 100 रुपया बचा, तो 100 रुपया 300 रुपया 400 रुपये ना हो गया यहाँ पे, तो जीएनपी कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। इस सूत्र से आप बना सकते हैं, ठीक, इस सूत्र से आप रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है।
आप जोड़ घटाव देखते रहिएगा अपना, ठीक। ये हो गया आपका जीएनपी। लेकिन इसमें भी तो एथी हो सकता है, शुद्धिकरण भी हो सकता है। तो देखिए इसमें कैसे शुद्धिकरण होता है। जैसे कोई भी चीज़ का जो है, जैसे आप लोग 12th में जाइएगा तो एरर पढ़िएगा, एरर, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले जीएनपी और जीडीपी निकाल लिए। तो जीएनपी और जीडीपी निकाले तो जीएनपी और जीडीपी में भी तो एरर हो सकता है, कमी ह्रास हो सकता है, डिफ्रेसिएशन हो सकता है, मूल्य ह्रास हो सकता है। आप कोई भी चीज नहीं बनाएंगे, मान लीजिए कि आप जो है 10 किलो गेहूं बेचेंगे, तो उसमें से जो है 10 ग्राम 20 ग्राम ह्रास तो होता है ना, कहीं गिरिया गया, कहीं छिटाइया गया, ह्रास होता है, तो उसको भी घटाया जाता है ताकि नेट वैल्यू निकले, शुद्ध वैल्यू निकले। तो देखिए कैसे निकलता है। तो इसमें से जी हटा दीजिए और यहाँ पे इन जोड़ दीजिए, नेट एनएनपी। इसमें से जो है जी हटा दीजिए, यहाँ पे एनडीपी जोड़ दीजिए, एनडीपी। इसका जो है फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो है देश के लिए है, ये जो है कथी के लिए है, राष्ट्र के लिए है, पूरी राष्ट्र के लिए। समझिए, तो मान लिए हमारा जीडीपी कितना था, 500 रुपया। तो 500 रुपया में से मान लिए हम 10 रुपया का ह्रास हो गया, तो हमारा हो गया ह्रास हो गया, तो कितना हो गया हमारा टोटल नेट जो है प्रोडक्ट कितना हो गया, तो 490 रुपया। तो 490 रुपया आपका हो गया कथी, जीडीपी का जो है नेट एनडीपी हो गया आपका। एनडीपी कितना हो गया, 490 रुपया। अगर वही पूछेगा कि एनडीपी तो आप बता दिए 490 रुपया, आप बताइए तो जीएनपी कितना हो गया। तो जीएनपी आपका कितना था, जीएनपी आपका 400 था, जीएनपी 400 था ना, 400 था। तो 400 माइनस 10 कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 390 रुपया जीएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक। आई जीडीपी एनडीपी कितना हो गया, 490 रुपया, और जीएनपी यानी एनएनपी कथी हो गया आपका 390 रुपया। यानी समझिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया छोड़िए। जैसे आपके पास मान लीजिए आप एक कंपनी खोले हैं, ठीक। तो कंपनी खोले हैं तो 10 रुपया में आप गेहूं कीन के ले गए, ठीक। तो 10 रुपये में गेहूं कीन के ले गए, तो आपका जो है फैक्ट्री में जाता है तो कहीं बोरे फट गया, कहीं गेहूं तेगा कमजोरी निकल गया, तो उसमें ह्रास होता है कि नहीं, ह्रास होता है। तो 10 रुपये के खरीद के ले गए और 2 रुपये का ह्रास हो गया, तो आपका कुल शुद्ध जो है आपका मटेरियल कितना रुपये का बचा, 8 रुपये का बच गया। तो यही तो बात यहाँ पे कह रहा है, नेट का मतलब ही होता है शुद्ध। तो ये जो है आपका एक्स्ट्रा टॉपिक था। चलिए अब आते हैं, देखिए पढ़िए तो गहराई से पढ़िए और नहीं पढ़िए तो छोड़ दीजिए, अजल गगड़ी छलकत जाए, ये वाला काम ना कीजिए, ठीक। जो भी पढ़ना है गहराई से पढ़िए। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपका जो है अगला है सतत विकास। तो सतत विकास का मतलब कथी होता है कि भविष्य के देखकर वर्तमान में नियोजन करना ही सतत विकास कहलाता है। जैसे आप मान लिए आपके यहाँ कोई बेटी जन्म ले रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, सतत विकास करते हैं। उस समय क्या करते हैं, बेटी के नाम से एफडी करा देते हैं, चाहे एलआईसी चलवा देते हैं, चाहे उसके नाम से जो है पैसा जो है रखवा देते हैं बैंक में, ताकि आने वाला 20 से 25 साल में जो है वो पैसा बढ़ जाए। तो वर्तमान में देखे कि नहीं, भविष्य को देखे कि नहीं, भविष्य को देख के जो है वर्तमान में आप कोई विकास किए ना, तो यही तो सतत विकास है, सतत विकास है। में आ गया होगा, इसको जो है ज़्यादा लेंदी नहीं करना। चलिए आगे आते हैं, तीसरा टॉपिक आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास होता क्या है, आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास जो है शुरुआत का प्रोसेस है, लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है शुरू से लेके अंत तक का प्रोसेस है। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको कहे कि इसका बताओ आर्थिक विकास, इस बच्चा का जो है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि बताओ। तो मान लिए कि शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास बनाना है, दोनों सेम है, लेकिन वृद्धि विकास में बहुत अंतर है। जैसे मान लिए कि यह व्यक्ति 6 से 7 फीट लंबा हो सकता है, तो इसका विकास कि यहाँ तक ही विकास कर सकता है। लेकिन इसका जो है कहे कि वृद्धि, तो कितना दिन में ये जो है ये बच्चा जो है कितना दिन में जो है इस क्राइटेरिया को पूरा कर ले रहा है। बात समझ में, ये जो है व्यक्ति
इस क्राइटेरिया का 6 से 7 फीट का क्राइटेरिया का कितनी देर में पूरा कर रहा है, इसी को कहते हैं आर्थिक वृद्धि। ये शारीरिक वृद्धि कहते हैं। शारीरिक थोड़ा बंद कर देना था कॉपीराइट आदमी का। चलिए चला गया। देखिए गांव है, गांव में थोड़ा ये सब बचना पड़ेगा। अब ना बंद करते थोड़ा देर के लिए कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाएगा वह हो गया ले जुलूम। चलिए हम लोग कहाँ थे? एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का जो है एक क्राइटेरिया लिमिटेशन कितना है कि 6 से 7 फीट मिनिमम, 6 फीट मिनिमम जाता है। वहां तक जाने के लिए आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया। लेकिन इसको जाने में कितने दिन का समय लग रहा है, कहाँ से कहाँ तक का समय लग रहा है, बात समझ रहे, किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग वृद्धि करते हैं, आर्थिक वृद्धि। मतलब एक साल में कितना रुपया बढ़ा है, मतलब एक साल में कितना हाइट बढ़ा, इसको अनुसार चलता। एक साल में कितना हाइट बढ़ा, एक साल में कितना मोटा हुआ, एक साल में कितना जो मतलब बलिष्ठ हुआ, सुदृढ़ हुआ, चिकना हुआ, ये जो है तुम्हारे उसी प्रकार आर्थिक वृद्धि। तो वही समझिए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम पैसा पे चलते हैं, पैसा पर। मान लिए कि आपके पास जो है, आपके पास जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। चलिए भारत की ही बात ले लेते हैं। भारत के पास जो है बहुत ऐसी फैक्ट्रियां है जो एक क्राइटेरिया देती है सरकार की, हाँ हमारा जो है देश को इतना दिनों में इतना से इतना कर देना है। कि जैसे 2014 में जो है 2014 में 2 ट्रिलियन हमारा जीडीपी है, तो इसको जो है 2020 तक हमको 3 ट्रिलियन करना है, 3 ट्रिलियन करता है। तो ये एक आर्थिक विकास का प्रोसेस दे दिया सरकार की, आर्थिक विकास हमको करना है। अब ये आर्थिक विकास का प्रोसेस दे दिया, तो कुछ बढ़ावा चढ़ावा देता है, टैक्स कम लेगा, तो क्या सरकार जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा देगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना फैलाव कीजिए। तो ये जो है वृद्धि में इसका जो है सहयोग कर रहा है। तो देखिए ये जो है आपका आर्थिक विकास है कि इतना दिन में इतना दिन कार्य करना है और इतने दिन के आपको ऊपर उठाना है, अपने देश को अर्थव्यवस्था को जो है बढ़िया से ऊपर ले जाना है। ये हो गया आपका आर्थिक कथी विकास। मतलब आप कितना रुपया पैसा लगा दें और उसका जो है उपयोग में लाने के लिए क्षमता बना रहे हैं, ये जो है आपका आर्थिक विकास। इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है तो समझिए वृद्धि कैसे होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक फैक्ट्री आर्थिक विकास में आ गया और कोई व्यक्ति एक महीने में जो है कितना वृद्धि कर रहा है, एक साल में जो है कितना वृद्धि कर रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि जैसे आपको जो है औकात है 10 रुपए का, आप 100 रुपया जो है विकास कर लिए, आप अपने जो है पॉटिक में 100 रुपया विकास कर लिए। इस 100 रुपये का जो है आप बढ़ावा किए, तो इस 100 रुपया का जो है आप एक महीना में कितना बढ़ावा किए हैं, इस 100 रुपया का जो है एक साल में आप कितना बढ़ावा किए हैं, वो हो गया आपका आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, बात समझ रहे। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए आर्थिक विकास का कुछ मापदंड भी होता है कि ये जो है आर्थिक विकास हम कब समझेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है और कब नहीं समझेंगे कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए कितना देर हो गया, 43 चलिए देखिए डिटेल से पढ़िएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, छोड़ दीजिएगा तो उसमें टाइम कहाँ लगेगा। चलिए आर्थिक विकास के मापदंड। तो आर्थिक विकास का मापदंड होता है राष्ट्रीय आय, जो जीडीपी में पढ़ा है, जीडीपी तो ये जो है पढ़ना ही नहीं है आपको, ये पढ़ा दिए जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा है ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सब पढ़ा है ना। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय, तो हम बताएं जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रहेगा उस देश को जो है विकसित देश कहा जाता है ना। तो चलिए प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है, तो इसको क्या किया जाता है, आपको एक साल में जितना भी जीडीपी हुआ है, जितना भी जो है आपका जो है एक साल में उत्पादन हुआ है, उसको जो है मान लिए कि आपको जो है कितना 2 करोड़ जो है आपका एक साल में उत्पादन हुआ। आपके यहाँ जो है 2 करोड़ जो है उत्पादन हुआ, ठीक, और आपके यहाँ जो है 1 करोड़ नहीं, चलिए लेते हैं, छोड़िए छोटा अमाउंट देके समझाते हैं ताकि दिक्कत ना होगा। चलिए
समझिए, आपके यहाँ मान लीजिए कि 20 आदमी हैं, आपके देश में 20 आदमी हैं और आपके देश का उत्पादन जो है 40 रुपया है। 20 आदमी है और आपके जो है देश का उत्पादन कितना है? 40 रुपया है। 40 रुपया है और 20 आदमी है, तो बताइए प्रति व्यक्ति एक साल का आय कितना हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? तो हम कथी बताए हैं, सूत्र हम बताए हैं ना, टोटल जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बराबर कथी होता है? टोटल कुल आय बटा कुल जनसंख्या, है ना। तो कुल आय कितना हम बताए हैं? 40 रुपया एक साल का। अच्छा, जनसंख्या कितना है? जनसंख्या कितना है? इसको जनसंख्या ले लीजिए। जनसंख्या कितना है आपका? जनसंख्या है 20। 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूना 4, तो कितना हो गया आपका? 2 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया। कितना? 2 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया। तो इसी तरह जो है आप जनसंख्या से जो है भाग दे सकते हैं अपने वार्षिक आय में, आपका जो है कुल जो है प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलप भी बोल सकते हैं। चलिए, माने मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक से जो है ये पता लगता है कि हमारे देश में सिर्फ उत्पादन का नहीं, हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ और स्वास्थ्य के साथ साथ कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आय आ रहा है, इस सब को जोड़ के जब आता है तो एक जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है पता लग जाता है। यह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रकार का पत्रक है, मतलब क्या कहें तो पत्र है। इस पत्र के जो है तहत आपको जानकारी दी जाती है कि हमारा देश का शिक्षा कितना बढ़िया है, हमारे देश में स्वास्थ्य कितना अच्छा है, हमारे देश की आय कितना अच्छा है। ये सब एक ही में जो है जुड़ा हुआ रहता है। बात समझ रहे हैं? मतलब मिसलेनियस रहता है। मिसलेनियस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? HDI कहते हैं। लेकिन अगर खाली कहें क्या जनसंख्या का एक डाटा तो ये अलग हो जाएगा, आय का डाटा तो ये अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जनसंख्या का डाटा अलग, आय का डाटा अलग। अगर वही कहें शिक्षा का डाटा अलग, ठीक है, स्वास्थ्य का डाटा अलग, लेकिन हम तीनों को जोड़ दें, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य, ये तीनों को जोड़ दे तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक व्यक्ति को जो है ये तीन जरूरी है, तो इसमें HDI के अंदर लेते हैं, यानी ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, माने आदमी का कितना विकास है उसका सूचकांक, एक जो है क्रमांक लिस्ट तैयार करना। ठीक, तो मान लिए HDI चलते हैं। HDI मान लिए कि हमारे देश में जो है मान लिए 60% लोग जो है शिक्षित है। ठीक, उसके बाद 20% जो है लोगों का जो है ग्रोथ हुआ है प्रति व्यक्ति आय में, जोड़ लीजिए उसको। उसके बाद जो है स्वास्थ्य का जो है मान लीजिए 30%। तो टोटल जो है HDI कितना हो जाएगा? टोटल HDI कितना हो जाएगा? तो 6 2 8, 8 2 10 1 11, 110%, यानी 110% का ग्रोथ हुआ है। यही हमारा HDI हो गया। कथी हो गया? यही हमारा HDI हो गया। ठीक, तो इसको निकालने का यही फार्मूला है। ठीक, यही फार्मूला है। HDI बराबर A + B + C कर सकते हैं। A आपको शिक्षा मान लीजिएगा, B आपको प्रति व्यक्ति आय मान लीजिएगा और C आपको स्वास्थ्य मान लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं आर्थिक नियोजन। जैसे भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन होता क्या था? संसाधन नियोजन मतलब संसाधन को उपयोग करना, संसाधन को बचाना, संसाधन नियोजन कहलाता था। उसी प्रकार जो है आर्थिक नियोजन मतलब सरकार उस धन को किस प्रकार बचा रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार से रोक रही है, यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे बहुत ऐसे जो है नेता भ्रष्टाचार करके जो है काला धन करके अपने जो है खाते में रखते हैं। जैसे झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में ही पकड़ाए हैं ना साहू जी, धीरज साहू जी पकड़ाए हैं ना, तो मतलब भ्रष्टाचार हुआ। जैसे बिहार में ही देख लीजिए लालू जी पकड़ाए थे चारा घोटाला में, भ्रष्टाचार हुआ। तो ये जो है अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव डालती है, बहुत बुरा प्रभाव डालती है।
आप जो है 10 गोरा के खाना को आप अकेले खा रहे हैं तो ये प्रभाव डालेगा कि नहीं? आपके घर में अगर सब कोई 600 ग्राम खाना खा रहा है, 600 ग्राम खाना खा रहा है, और वो जो है 1 साल बढ़िया से चल रहा है, एक जो है थोक राशन आ गया है 1 साल चलाने के लिए, मानिए कि 10 केजी आ गया, आप क्या कीजिए 5 केजी जो है अपना दोस्त को बुला के खिला दिए, तो आपका जो उस राशन से कटौती हुआ है वही बात यहाँ पे है। आपके पास 2 करोड़ रुपया है, उसमें से 2 करोड़ में से 1 करोड़ जो है कोई भ्रष्टाचार करके जो है हड़प लिया है, तो जो है आपकी अर्थव्यवस्था में जो है प्रभाव डालेगा कि नहीं? डालेगा, पूरा प्रभाव डालेगा। तो इसलिए आर्थिक नियोजन बहुत जरूरी है। थोड़ा बढ़िए, वो लाइट कट गया, पूरा ऑन कर दीजिए। बहुत दिक्कत है बाबू भैया, उसको नहीं दिख रहा है का? दिख रहा है, थोड़ा हो कीजिए ना, ज्यादा नहीं है। इसके बाद ये हो गया आपका आर्थिक नियोजन। सरकार इसकी स्थापना जो है, आर्थिक नियोजन की स्थापना यानी आर्थिक योजना की स्थापना 1950 में किए थे, ठीक। फिर एनडीए का जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का जो है स्थापना 6 दिसंबर 1952 के सरकार किए थे, ताकि जो है जहां जहां भी जो चीज लग रहा है उसका जो है काउंसलिंग किस प्रकार किया जाए, ये जो है इस तरीके हुआ था, ठीक। अब आधारभूत संरचना के बारे में देखते हैं। आधारभूत संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, थोड़ा बढ़िए ना, जल्दी 10 दिन चल रहा है ना, आपका मोबाइल में बढ़िए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिसमें देश का जो है वृद्धि करने के लिए, देश को ग्रोथ करने के लिए, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, रेलवे स्टेशन लगा देते हैं, विश्वविद्यालय खोल देते हैं, इमारत बनवा देते हैं, कंपनियां खोलने लगते हैं, मतलब स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है, एक नींव तैयार होने लगता है। जैसे रोड बनवाने लगे, बढ़िया हाईवे बनवाने लगे, तो उससे जो पैसा मिलेगा ना, टोल टैक्स आता है ना रोड का, 1 रुपया तो थोड़े नहीं करता है। तो इस सब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है, आधारित संरचना से जो है क्या होता है, देश का विकास होता है। तो कहेगा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो कहिएगा जब सरकार के द्वारा या फिर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किसी देश में बड़े पैमाने पे उद्योग, बड़े पैमाने पे स्कूल कॉलेज, बड़े पैमाने पे रेलवे स्टेशन, बड़े पैमाने पे परिवहन स्थल, बड़े पैमाने पे जो है कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ने लगे, तो क्या कहलाता है वो? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कृषि उत्पादन क्षमता का मतलब ये ना कि खेत, उसका जो है जैसे कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन करने लगे, भैंसी पालन करने लगे, पशुपालन जिसको कहते हैं, बकरी पालन करने लगे, ये सब जो है पालन करने लगे, बड़ा का बड़ा बिल्डिंग बना के इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक विकास कह सकते हैं, ठीक, यानी संरचना कह सकते हैं, आधारित संरचना कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए बिहार के विकास की स्थिति, ठीक, बिहार के विकास के स्थिति और बिहार के पिछड़ापन का कारण और निवारण। तो बिहार के विकास की स्थिति क्या है? तो बिहार के विकास की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज जो है बिहार मजदूर फैक्ट्री हो गया है, जबकि गुजरात जो है आज उद्योग फैक्ट्री हो गया, उद्योगों का फैक्ट्री हो गया है। ये जो है समझ नहीं आ रही है हम लोग को। हम लोग जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा बिहार से सीट देने वाले बीजेपी को हो, लेकिन बीजेपी कभी उधर ध्यान दिया है? बिहार